हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमारा डिस्कस रहेगा एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट हैं। तो पहला जो पार्ट है उसको देखते हैं हम। पहले पार्ट में हमसे क्या कहा गया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। कोई हॉस्टल है, उसका जो मंथली चार्ज है उसका कुछ पार्ट क्या है, नियत है, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन का भोजन करता है, 1000 रुपए छात्रावास में व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। कोई विद्यार्थी है ए, ठीक है, वो छात्रावास में रहता है कितने दिन, 20 दिन का भोजन करता है। कितने दिन का भोजन करता है, 20 दिन का भोजन करता है, और 20 दिन भोजन करने के बाद 1000 रुपए क्या करता है, वो पे करता है। इसके बाद है, जबकि एक विद्यार्थी बी, कोई विद्यार्थी नेक्स्ट है बी, जो 26 दिन का भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रति दिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो इसमें हम मान लेंगे, 4 का फर्स्ट पार्ट है, हमने मान लिया कि माना नियत व्यय या नियत खर्च या नियत भाग बराबर कितने रुपए मान लिया हमने मान लिया ये x रुपए, तथा प्रतिदिन भोजन का खर्च बराबर, इसको हमने मान लिया कितने रुपए, 22। क्लियर होगी बात। जो नियत भाग था वो हमारे पास कितने रुपए हो गया, x रुपए हुआ, और जो प्रतिदिन भोजन का भाग है, खर्च है, वो कितने रुपए है, 22 रुपए है। यानी कि एक दिन के जो भोजन करता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 22 रुपए देने पड़ेंगे। अब कोई व्यक्ति है हमारे पास ए, एक छात्र ए है, एक छात्र बी है। ये जो पे करता है, ये करता है कितने रुपए, ये करता है 1000 रुपए। कितने रुपए, 1000 रुपए। और ये बी जो है ये कितना करता है, 1180 रुपए। क्लियर। अब ये जो भोजन करता है ये करता है कितने दिन, 20 दिन। ये करता है 20 दिन भोजन, और ये कितने दिन करता है, ये करता है 26 दिन भोजन। ठीक है। हाँ, एक विद्यार्थी है जो 26 दिन भोजन करता है और 1000 रुपए देता है। एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपए देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्यार्थी ए के लिए। विद्यार्थी ए के लिए तो ए जो है या 1000 रुपए पे कर रहा है और x रुपए हमारे पास नियत है। तो कितना हुआ, x प्लस एक दिन का भोजन का खर्च कितने रुपए है, 22 रुपए। तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 22, और टोटल रुपए कितने दिए, ये हो गए 1000 रुपए। ये बनी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद बी के लिए देखते हैं। बी ने क्या, x रुपए तो बी को भी देने पड़ेंगे क्योंकि ये भाग तो हमारे पास नियत है। अब बी जो है वो कितने दिन भोजन करता है, वो करता है 26 दिन। एक दिन का खर्च कितने रुपए है, 22 रुपए। तो 22 दिन का कितना होगा, ये हो गया कितने रुपए, 26 22 रुपए, और टोटल रुपए कितने दिए उसने, 1180 रुपए। ये बनी हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारा काम क्या है, इन दोनों समीकरणों को हल करके वो निकालना है हमें, x और y के मान निकालने हैं। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर
समीकरण फर्स्ट कितनी है हमारे पास, ये है x प्लस 20y बराबर है 1000 रुपये और x प्लस 26y बराबर कितना है 1180 रुपये। हमें करना है इनको घटाना है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, x माइनस का और प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा। 26 में से 20 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस के 6y और यहाँ कितना बचा माइनस का 180। इस माइनस से हमारा ये कैंसिल हुआ माइनस। अब y की जो वैल्यू आती है वो कितनी आई हमारे पास 1080 बटे 6 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ 30 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी कि जो अतिरिक्त प्रतिदिन भोजन का खर्च है वो कितने रुपए आया है, वो आया है 30 रुपए। अब हमें निकालना क्या है, अभी हमारे पास है रिक्वायर्ड इसकी वैल्यू x की, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, y की वैल्यू को हम रख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट है हमारे पास ये, तो देखते हैं क्या मिलता है। x प्लस 20 गुणा y है 30 और बराबर में कितना चल रहा है 1000। x तो हमारे पास ये ऐसे आया, इनकी करी गुणा तो ये कितना आया 600 और बराबर कितना 1000। क्लियर, मान निकालना x का, तो x बराबर कितना आया 1000 माइनस 600। 1000 में से यदि हम 600 घटाते हैं तो हमें कितना मिलने वाला है, ये मिला हमें 400 रुपए। तो जो नियत भाग था, नियत भाग कितना आया, नियत भाग आया हमारे पास 400 रुपए और भोजन का खर्च कितना आया, भोजन का खर्च ये आया हमारे पास 30 रुपए। क्लियर, इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास क्या, 1 भिन्न 3 बटे 1 भिन्न 1 बटे 3 हो जाती है, 1 भिन्न 1 बटे 3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 हटाया जाता है, और वह 1 बटे 4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करनी है वो भिन्न। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हुआ है जिक्र भिन्न का। तो भिन्न में मैंने बताया था कि 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहां मान लिया कि माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर कितना मान लिया हमने y। तब हमारे पास जो भिन्न हुई वो कितनी हुई, वो हुई हमारे पास x अपॉन y। क्लियर। अब कंडीशन क्या थी सवाल में हमारे पास, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में सवाल ने कहा है कि भिन्न में 1 भिन्न 1 बटे 3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश से 1 घटाया जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी 1 बटे 3 हो जाएगी। यानी कि जब x में से हम 1 घटाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी 1 बटे 3 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हुआ 3x माइनस 3 बराबर कितना y लिया, 3x माइनस y बराबर 3। इक्वेशन बनी है फर्स्ट। अब कंडीशन की बात करेंगे सेकंड की, कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन सेकंड में कहा गया है और वह
1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब यदि हम इसके हर में 8 जोड़ते हैं तो इसकी जो वैल्यू है ना वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 1/4 हो जाती है। तो ध्यान देंगे जरा, यानी कि x/y + 8 बराबर कितना, 1/4। जब हमने इसको इसके हर में 8 जोड़ा तो 8 जोड़ने पर जो इसकी वैल्यू है वो कितनी मिली हमें, वो मिली 1/4। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ कितना हुआ, 4x बराबर y + 8। इसको हमने करा इस साइड, तो 4x - y बराबर 8 समीकरण हुई है हमारे पास ये सेकंड। अब करना क्या है, हमें इन दोनों समीकरणों को कोई सी भी विधि से, कोई सी भी बीजगणितीय विधि से हल करके हमें मान निकालना है x और y का। तो देखते हैं, ये y माइनस का है, ये y माइनस का है। अगर हम इन दोनों को घटा दें तो हमारे पास y कैंसिल हो जाएगा। जब y कैंसिल हो जाएगा तो वहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वहां से मिल जाएगा हमें x मिल जाएगा। तो वहां इसके लिए हमने क्या करा, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर समीकरण फर्स्ट से सेकंड को हम घटा रहे हैं। तो हमारे पास कितना है, ये है 3x - y बराबर 3 और ये कितना है 4x - y बराबर 8। ये माइनस हुआ, ये माइनस था तो प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, y से हमारा y कैंसिल हुआ। 4x में से 3x जाएंगे तो बचेगा कितना, माइनस का x, और ये कितना है माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो x बराबर कितना हुआ हमारे पास 5। यानी कि जो x की वैल्यू थी वो कितनी आई है, वो आई है हमारे पास 5 आ चुकी है। अब हमें जो जरूरत है वो है y के मान की। तो x के मान को समीकरण फर्स्ट या सेकंड कोई से भी रख सकते हैं। तो हमने रखा क्या, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, तो समीकरण फर्स्ट है हमारे पास ये, इसमें x है हमारे पास यहाँ पर, तो x की जगह कितना रखने वाले हैं हम 5। तो कितना आएगा हमारे पास 3 × 5 माइनस y बराबर 3। 5 की करी 3 से गुणा, ये हुआ 15 माइनस y बराबर 3 माइनस y बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस y बराबर माइनस के 12, 22 से माइनस कैंसिल हुआ। तो y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई हमारे पास, वो आई हमारे पास 12। x भी क्लियर हुआ, y भी क्लियर हुआ, x भी क्लियर है और y भी क्लियर है। तो तब हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो कितनी आई है, वो थी x/y। x की जगह x का मान रखो, x कितना है हमारे पास 5 और y कितना है हमारे पास 12। तो ये क्या हुआ हमारे पास इसका फाइनली आंसर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है चौथे का तीसरा पार्ट। क्या कहता है वो, इसमें कहा गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कोई छात्र है यश, उसका टेस्ट हुआ, टेस्ट में जो उसने अंक प्राप्त किए हैं वो कितने हैं, वो है 40 अंक। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब हमसे जो मालूम करा गया है, हमसे मालूम करा गया है कि टेस्ट में जो हैं वो कुल कितने प्रश्न हैं, प्रश्नों की संख्या पुटअप करी गई है। क्लियर है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है,
क्वेश्चन है हमारे पास इसमें दो टाइप के। एक तो क्वेश्चन वो है जो यस सही कर रहा है, एक क्वेश्चन वो है जो यस गलत कर रहा है। तो यहां पर हम संख्या मान लेंगे कि मानक सही प्रश्नों की संख्या बराबर कितनी x तथा गलत प्रश्नों की संख्या बराबर कितनी y। किसके द्वारा? यस के द्वारा, यस के द्वारा। क्लियर? अब इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट, पहले ये समझ लो, उसके बाद सवाल हमारा क्लियर हो जाएगा। कंडीशन फर्स्ट में क्या था? कंडीशन फर्स्ट में उसने प्राप्त करे थे जी 40 अंक। कितने अंक प्राप्त करे उसने करे हैं 40 अंक। अब 40 अंक उसको मिले इस तरीके से, अगर उसने सही अंक पर, अगर वो एक क्वेश्चन सही करता है तो सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलते हैं। तो सही क्वेश्चन कितने हैं? x है। सही क्वेश्चन कितने हैं? x हैं। और एक क्वेश्चन के लिए कितने अंक दिए जा रहे हैं? 3 अंक दिए जा रहे हैं। तो x क्वेश्चन के लिए कितने अंक दिए जाएंगे? 3x दिए जाएंगे। इसी प्रकार जो गलत प्रश्न है वो कितने हैं? 22 है। और एक गलत प्रश्न के लिए कितने नंबर काट दिए जाते हैं? 1 नंबर काट दिया जाता है। तो जब एक की 22 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 22। बात समझ में आ रही है? ये है टोटल कंडीशन इसकी। तो कंडीशन क्या बनी हमारे पास? ये बनी 3x माइनस कितना? 22 और बराबर कितना? 40। समीकरण बनी हमारे पास ये फर्स्ट। क्लियर है? ये कंडीशन वो बनी कि जब यस को सही क्वेश्चन के लिए 3 अंक दिए जा रहे हैं और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जा रहा है, उस कंडीशन में यस जो है वो कितने अंक प्राप्त करता है? 40 अंक प्राप्त करता है। अब कंडीशन नंबर सेकंड की देख लेते हैं। इसमें कंडीशन नंबर सेकंड की देखो। इस कंडीशन में अंक प्राप्त करता है 50, ठीक है। और सही अंक के लिए उसको दिए जाते हैं कितने नंबर? 4 नंबर। एक क्वेश्चन, और सही क्वेश्चन कितने हैं? x है। एक क्वेश्चन की मार्किंग कितने नंबर की है? 4 की है। तो x की कितनी हो जाएगी? 4x की। इसी प्रकार गलत क्वेश्चन के लिए काट लिए जाते हैं कितने अंक? 2 अंक काट लिए जाते हैं। गलत क्वेश्चन है कितने? 22 है। एक क्वेश्चन पे कितने अंक काटे जा रहे हैं? 2 अंक काटे जा रहे हैं। तो 22 पर कितने काटे जाएंगे? 2 22 काटे जाएंगे। कुल इतने अंक ये हैं सही वाले और ये है गलत वाले। प्राप्त कितने करे हैं? 50। तो क्या कंडीशन बनी? ये बनी हमारे पास कितनी? 4x माइनस 2y और बराबर कितना? 50। अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकाल देता हूं तो मेरे पास कितना मिलता है? 2x माइनस y बराबर 50। 2 से 50 कितनी बार कैंसिल हुआ? 25 बार कैंसिल हुआ। तो यहाँ कितना आया? 2x माइनस y बराबर 25। ये बनी हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर है? अब हमारा काम क्या बचा? हमारा काम बचा है इन दोनों समीकरणों को सोल्व करने का। तो करते हैं दोनों समीकरणों को सोल्व। ये y का है माइनस का, ये वाला y का है माइनस का। y खत्म कर देंगे। खत्म कब होगा? जब हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटा देंगे। तो हमने क्या करा कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर फर्स्ट है क्या हमारे पास? ये है 3x माइनस y बराबर 40 और सेकंड कितनी है? ये है हमारे पास 2x माइनस y बराबर कितना? 25। घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। 22 से 22 कैंसिल हुआ। 3x में से 2x गए, ये x बचा।
40 में से 25 में ये 15 मिला, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 15 आ गई। यानी कि जो सही क्वेश्चन है वो कितने हैं यश के द्वारा करे गए? वो है 15 क्वेश्चन। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखो। समीकरण फर्स्ट है हमारे पास भी, इसमें x है यहाँ पर, तो x की जगह क्या रखने वाले हैं हम? 15। तो ये कितना आया हमारे पास? 3 गुणा 15 माइनस 22 बराबर 40। 15 दिया कितना हुआ? 45 माइनस 22 बराबर 40, तो माइनस 22 बराबर 40 माइनस 45, तो माइनस 22 बराबर कितना आया? माइनस के 5। तो 22 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास? वो आई है 5। यानी कि अब हमें बताना है कि कुल प्रश्न कितने हैं। कुल तो कुल प्रश्न कितने हुए? कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या तो कितनी कितनी आएगी हमारे पास? सही प्रश्न प्लस गलत प्रश्न, यानी कि कितना? x प्लस y। x कितना है हमारे पास? 15, y कितना है? 5, और 15 और 5 कितना हुआ? 20। तो टोटल जो प्रश्न हुए वो कितने हुए थे हमारे पास? वो है 20 प्रश्न। कितने प्रश्न हैं? 20 प्रश्न। ठीक है।